हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम देखते हैं हमारी क्लास 7th। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व हमने लास्ट किया था। तो उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, ये इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन। तो लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि ये पॉइंट बेस्ट है, मान लो पॉइंट E। यहाँ पर जो स्लोप है वो दोनों की बराबर है। स्लोप मतलब ढलान, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जिसने डिटेल में करना हो तो वो लास्ट क्लास पूरी देख सकता है। उसके एंड के पोर्शन में मैंने पूरी डिटेल कराई थी, पर 11th में नॉर्मली कई स्कूल इतनी डिटेल में जाते नहीं हैं, तो इसलिए वो देख लेना अपने अपने स्कूल के हिसाब से, डिटेल हो तो कर लेना उसको वहाँ से। पर फॉर्मूला हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए स्लोप का क्या होता है। तो इस E पॉइंट पे, एट पॉइंट E, ये हम लास्ट क्लास में बोल चुके हैं, एट पॉइंट E स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये बजट लाइन, ये दोनों बराबर हैं इस डॉट पे। और इसका फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का सेक्रीफाइस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, और बजट लाइन का फॉर्मूला होता है स्लोप का प्राइस रेशियो, यानी प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो ये हमारी LHS साइड, ये RHS साइड, और ये दोनों इक्वल अगर नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्या प्रॉब्लम होगी अगर स्लोप बराबर नहीं है, या ये स्लोप ये वाली ज़्यादा है, या सेक्रीफाइस ऑफ y LHS साइड RHS से ज़्यादा है, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें क्या आंसर दिखना है। तो मान लो ये हो गई हमारी LHS साइड और इस साइड को बोल लेते हैं हम RHS साइड। मान लो पहला केस ले लेते हैं, अगर ये हिस्सा ज़्यादा है, मान लो सेक्रीफाइस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x में आ रहा है 5/1 और इधर आ रहा है 4/1। अब इक्वल टू तो बीच में हम नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब इस वक्त LHS साइड हमारा बड़ा चल रहा है RHS साइड से। अब इसको लॉजिकली हम कैसे समझें कि प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। तो एक x पाने के लिए ये कंज्यूमर इस वक्त 5y सेक्रीफाइस करने को तैयार है एक x पाने के लिए। लेकिन अगर हम मार्केट में जो रेट चल रहे हैं x एंड y के वो देखें, x 4 रुपये का और ये 1 रुपये का, मतलब अगर आपको एक x पाना है 4 वाला तो उसके लिए आपको 4y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि y 1 रुपये का और ये 4 रुपये का। यानी कि ये साइड बताती है कि x का प्राइस और y के प्राइस का रेशियो कितना है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका प्राइस 4 गुना है, मतलब एक x पाने के लिए 4y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। पर ये कंज्यूमर यहाँ हम देख रहे हैं कितने y सेक्रीफाइस कर रहा है, 5। अब हम जिस चीज़ को ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा ले जाओ हमसे, इसका मतलब वो हमें पसंद नहीं है, y हमें इसका मतलब पसंद नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल गया कंज्यूमर के मन में जो सेटिस्फेक्शन है वो x की ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने बात अभी बोली है यही आपको स्टडी मटेरियल में प्रॉपर लैंग्वेज में लिखी हुई मिल जाएगी। और अभी मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मार्केट के हिसाब से इसको एक x पाने के लिए 4y सेक्रीफाइस करने चाहिए, क्योंकि उसका रेट उसके 4 गुना है, और ये बंदा कर रहा है 5, और जिसको हम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब वो हमें पसंद नहीं है। तो इससे ये समझ आया कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम x। इस सिचुएशन का मतलब तो वो क्या करेगा कंज्यूमर, वो x को बढ़ाएगा और y को घटाएगा। सो कंज्यूमर विल increase consumption of x and decrease y. This continues. ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक ये दोनों साइडें वापस बराबर ना हो जाए, यानी 4/1
4/1, और ये बराबर इसलिए हो जाएंगी क्योंकि अभी तो x में टेस्ट आ रहा है इसको, तभी ये कह रहा है ले जाओ और y ले जाओ, ज़्यादा y ले जाओ। पर कभी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू कहता है कभी तो हम जब बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उससे टेस्ट कम आने लगेगा, और जब उसको टेस्ट या सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट कम आने लगेगा तो वो ऑटोमेटिक उसके लिए सेक्रीफाइस भी कम करेगा। तो ये बराबर तो हो ही जाएंगे। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। मान लो ये जो सेक्रीफाइस ऑफ y और अपॉन गेन ऑफ x, ये साइड आ रही है 2:1 और ये साइड आ रही है, वो इसको वही ले लेते हैं पुराना वाले 4/1। ये पेपर में ऐसे 2/1 4/1 ये इसलिए नहीं होता, ये तो मैं वैसे ही थोड़ा रफ वर्क समझाने के लिए बना देता हूँ। अब इससे समझ क्या आ रहा है, x का रेट 4 गुना है, मतलब 1x पाना है तो 4y सेक्रीफाइस कर दो। ये तो मार्केट रेट है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसे प्राइस रेशो भी बोलते हैं। पर ये बंदा असलियत में कर क्या रहा है कि ये 1x पाने के लिए कह रहा है मैं तो सिर्फ 2y सेक्रीफाइस करूँगा। मार्केट के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से इसे 4 सेक्रीफाइस करने चाहिए, ये कह रहा है मैं तो बस 2 सेक्रीफाइस करूँगा। मतलब ये उसको सेक्रीफाइस बहुत कम कर रहा है, यानी उसको वो चीज़ पसंद है, पर उस चीज़ को जो पसंद है वो सेक्रीफाइस फिर हम बहुत कम करेंगे। तो वही हाल यहाँ पे y का हो रहा है कि वो y को ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। इसका मतलब कंज्यूमर को जो मोर सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मिल रही है y से। तो क्या करे कंज्यूमर? कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ y और x को डिक्रीज कर देगा। और ऐसा कब तक करता रहेगा? फिर वही बात, टिल LHS इक्वल्स टू RHS। क्योंकि कभी तो जिस चीज़ को भी ज़्यादा अगर हम खा लेंगे, बहुत सारे उसने y मान लो खा लिए, कंज्यूम कर लिए, y बहुत सारे यूज़ कर लिए, अब वो कभी तो उससे बोर होगा, और जब हम किसी चीज़ से बोर होने लगेंगे तो फिर हम उसको सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे, बढ़ा देंगे, वापस 4 कर देंगे। तो यानी 4 पे ही बेस्ट इक्विलिब्रियम रहेगा, जहाँ पे ये वाली स्लोप, ये जो फॉर्मूला है ये है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का, और ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी दोनों LHS RHS यानी दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो गया थ्योरी क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम होगी अगर स्लोप इक्वल नहीं है। इसी को मैं न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता हूँ। मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ कि कंज्यूमर का MRS इस वक्त चल रहा है 5 और प्राइस ऑफ X है मान लो 20 और प्राइस ऑफ Y है मान लो 10। तो इस वक्त क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? पहला पार्ट है मेरा। और दूसरा पार्ट है अगर नहीं है तो वो X बढ़ाए या Y बढ़ाए। तो पहली बात तो हम LHS निकाल के देखते हैं, जो भी हमने निकाला था सेक्रीफाइस, और वो तो असल में MRS ही होता है। LHS यानी सेक्रीफाइस ऑफ Y अपॉन गेन ऑफ X। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, यही स्लोप का फॉर्मूला है और इसी का नाम MRS होता है, और ये है 5। अब RHS साइड जो भी हमने पढ़ी है उसका फॉर्मूला था प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये आ रहा है 2। इसका मतलब इस वक्त LHS ग्रेटर देन RHS 5 2, यानी कि वो बंदा, फिर से वही वाला लॉजिक जो भी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने दिया था, सेक्रीफाइस ऑफ Y वाली साइड बहुत हाई कर रखी है उसने 5, यानी उसको Y पसंद नहीं है। जो हमें नहीं पसंद होता उसका सेक्रीफाइस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। तो इसका मतलब Y पसंद नहीं है, तो क्या करेगा वो कंज्यूमर? तो इससे हमें ये समझ आ गया मोर सेटिस्फेक्शन इन X आ रही है उसको। सो कंज्यूमर इंक्रीज X डिक्रीज Y। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन ये था क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? पहला पार्ट तो हम बोलेंगे नो,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, LHS RHS बराबर नहीं है। दूसरा पार्ट, कंज्यूमर X को बढ़ाएगा या Y को बढ़ाएगा, उसका आंसर ये रहा, कंज्यूमर X को बढ़ाएगा। तो इस टाइप के 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटा सा ही हमारा क्वेश्चन था। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है सारा काफ़ी बड़ा टॉपिक था, और 11th के सिलेबस में देखा जाए तो यही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, थोड़ा हाई लेवल टॉपिक थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। ये एक फॉर्मूले, ये कंडीशन, इस टाइप की डिटेल, इनकी स्लोप की डिटेल लास्ट क्लास में मैंने कराई थी। जो कर सके तो अच्छी बात है डिटेल। बाकी स्कूल वाले अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, 11th में कई बार ऐसे कई स्कूल्स होते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो फिर वो छोड़ भी सकते हो। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट में फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे डिमांड। ठीक है, थैंक यू।